नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन संकेत बेहद खराब थे। आज तो ऐसा लगा था जैसे बैंड ही बज जाएगी। शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से टूट के बंद हुए थे। ऊपर से एशियन मार्केट्स का मूड माहौल इतना खराब, तबाही हो रखी थी मार्केट्स पे। जापानीज मार्केट, दक्षिण कोरिया के बाजार औंधे बुल लुढ़क चुके थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर्स की बैंड बजी पड़ी थी। आज तो पक्का था कि नीचे जाएंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 300 पॉइंट्स का झटका तो शुरू में लग जाएगा। अच्छा हुआ क्या? फिर लोअर लेवल्स पे खुलते हैं, वहीं से एक पुल बैक आता है। आज भी बिल्कुल वही दिन था। आज ओपन हुए 23,080 के लेवल पे, उसके बाद फिर पुल बैक आ गया। 23,070 का लो लगा के बाजार चढ़ना शुरू हो गया था। 1 बजे तक चढ़े, 23,267 का हाई भी लगाया, लेकिन ऊपर कोई बेचने वाला बैठा है, फिर बिक गया मार्केट। और जो क्लोजिंग आई है वो 23,123 के लेवल की आई है। 243 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 54,063 के लेवल पे बंद हुआ है 432 अंक गवाकर। और सेंसेक्स 73,524 के लेवल पे हुआ है बंद 719 अंक गवाकर। और ये चार्ट्स भी इंट्राडे में भी ये समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़े गैप के साथ खुले थे नीचे, उसके बाद एक रिकवरी आ गई, लेकिन 1 बजे के आसपास फिर से बाजार में मामला ढीला पड़ गया। और डेली चार्ट की तो तबियत ही डाउन है, क्योंकि पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से आपने पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर क्लोजिंग का अटेम्प्ट ही नहीं किया। दिक्कत में है मार्केट, ट्रेंड डाउन है। कोई खबर आ जाए बहुत ही अच्छी, कुछ सुनहरी सी कोई खबर आ जाए, तब तो कुछ मूड माहौल सुधरे भी। अच्छा, आज अभी हुआ क्या कि इतने ज़्यादा ग्लोबल तनाव में, जहाँ पर एआई शेयर्स की पिटाई हो रही थी ना, वहाँ पर हम एक वो ईरान और इजराइल वाली खबर को भी ट्रैक कर रहे थे। ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक्स कर दिए, और ये पहली बार सीज फायर में ऐसा हुआ है जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किए हों। और ऊपर से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी बोल दिया कि इसका रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है अब, यानी कि कुछ मत करो, जवाबी कार्रवाई मत करो, क्योंकि ईरान के साथ डील बेहद नज़दीक है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। बताओ, इसराइल के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना, यानी कि साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते हैं कि इस युद्ध से वो तो हटें, किसी तरीके से किनारा करें, तो इसराइल कुछ खुरपेच ना करे अब। तो फिर ईरान ने हमला भी किया और उसको कुछ बोला भी नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। ये चौंकाने वाली बात थी, लेकिन इससे कच्चे तेल की कीमतें शूट हो गई थी, 5% ऊपर आ गई थी, और बाजार, ग्लोबल बाजार एकदम से शेकआउट हो गए थे। वैसे आज की बिकवाली के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं, दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स गिरे हैं। हमारे पास तो उतना है नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असला बारूद, तो हम तो ज़्यादा टूटे नहीं। लेकिन अगर आप कॉस्पी देखो, दक्षिण कोरिया के बाजार, वहाँ पर 8% ज़्यादा का क्रैक पड़ा है। जापानीज मार्केट आज के सत्र में टूटे हैं, तो हड़कंप तो मचा ही हुआ था। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 9 चढ़े, 41 गिर गए, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 760 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2,543 शेयर्स गिरे हैं। ऐसी मार्केट थी, बहुत खराब। अच्छा, फिर निफ्टी गेनर्स पे आपको कुछ जो स्टॉक्स ऊपर नजर आएंगे, उसमें मैक्स हेल्थ 3% ऊपर। आज हेल्थ केयर स्टॉक्स में खरीदारी थी। पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, बीएल, नेस्ले में नाम मात्र की खरीदारी थी, 1% से 1.5% ऊपर। गिरने वालों की सूची बहुत ज़्यादा है, उसमें विप्रो 8.5% क्रैश, जियो फाइनेंशियल 3.5% टूट गया, इटर्नल 3.5% टूट गया, हिंडाल्को भी इतना ही गया नीचे, फिर श्रीराम फाइनेंस भी 3% से ज़्यादा नीचे चला गया। एफएनओ गेनर्स में मैक्स हेल्थ, फोर्टिस, एल्केम, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 1% से 2.5% चढ़े हैं। लेकिन गिरने वालों की कतार बहुत लंबी है, जिसमें जीवी टीएनडी 7% नीचे, मुथूट फाइनेंस ब्रेकडाउन हो गया 6.5% नीचे, नाम इंडिया 6.5% नीचे, पावर इंडिया, फोर्स मोटर गिरने का बहाना चाहिए, सब कुछ नीचे, लालम लाल स्क्रीन। मिड कैप गेनर्स में आपको थॉमस कुक नजर आएगा, अचानक चल पड़ा, 11% ऊपर चला गया। सीसीएल प्रोडक्ट्स 0.9% चढ़ गया दिन के दौरान। कार्ट्रेट 5.5% ऊपर था। आइनॉक्स इंडिया अच्छा चला है, 5% तेज था, और पीटीसी भी लगभग 0.5% चढ़ा है। लेकिन गिरने वालों में नेटवेब 8.5% क्रैश, जीएमडीसी 7.5% क्रैश, आईएफसीआई जो पिछले कुछ दिनों में चल रहा था अब 7% ज़्यादा टूट गया। ब्लैक बॉक्स, स्काई गोल्ड, इन कंपनियों में 7% का डेंट पड़ गया। सेक्टर तो कोई पसंद आ ही नहीं रहा था ढंग से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टूटे हैं वो है रियल एस्टेट, जिसमें अनंत राज, शोभा, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ 3% से 6% नीचे चले गए। फिर मेटल्स की बोलती बंद है, पिछले कुछ दिनों से बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली देखी है। नेशनल एल्यूमिनियम, लॉयड्स मेटल, वेदांता, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी 4% से 5% नीचे चले गए। ऑटो शेयरों की रफ्तार धीमी पड़ी है, जिसमें मदरसन, उनो मिंडा, एक्साइड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अशोक लेलैंड 3% से 3.25% नीचे। और ऐसे ही मीडिया जो बहुत उछल कूद मचा रहे थे शेयर्स, वहीं पर ही प्रॉफिट बुकिंग हुई है। टिप्स म्यूजिक, नेटवर्क 18, सारेगामा, नज़ारा, जील 2% से 5.25% नीचे आ गए। और एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्पेस, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। एनर्जी में जीवी टीएनडी, पावर इंडिया, रिलायंस पावर 5.5% से 6.25% नीचे रहे। सीजी पावर और सीमेंस एनर्जी जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक भी 4% से ज़्यादा टूट गए। और ऑयल एंड गैस में एटीजीएल, एजिस, वोपैक, एचपीसीएल, बीपीसीएल 3.25% से 3.5% नीचे गए। और रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा दबाव डाल दिया मार्केट पे, इसने 2% आज ये स्टॉक नीचे आया। जो तेज़ हुए उसमें कुछ इक्के दुक्के शेयर्स थे हेल्थ केयर इंडस्ट्री जुड़े हुए, जिसमें मैक्स हेल्थ, सिंजीन, एल्केम, फोर्टिस
इन स्टॉक्स में 2.25% से 3% की तेज़ी आई और एक मैनकाइंड और था जो हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गया, लेकिन ओवरऑल मूड बहुत ख़राब था। अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? देखिए, बाज़ार को गिरने का बहाना चाहिए और इस बार जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है वो है स्पेसएक्स। जी हाँ, एलन मस्क की कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, शुक्रवार को अमेरिका में दस्तक देगा। 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन, और ये बहुत भारी भरकम वैल्यूएशन जो है वो स्पेसएक्स ने कोट कर रखी है अपने आईपीओ में। 75 बिलियन यूएस डॉलर का ये आईपीओ साइज़ है, लेकिन ये दुनिया भर के इक्विटी मार्केट को शेक आउट कर देगा, ये बात लगभग तय है, क्योंकि जब जब एक बड़ा आईपीओ आया है दुनिया में, उसने दुनिया भर के इक्विटी मार्केट को शेक आउट किया है। और एआई सेमीकंडक्टर शेयर्स में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली है हाल फिलहाल में। आप पिछले सत्र में देखते हैं नैस्डैक एकदम से क्रैश हुआ था हायर स्तरों पे, उसके बाद जैसे ही आज एशियन मार्केट्स खुले तो दक्षिण कोरिया और जापानीज मार्केट में हाहाकार मच गया। जापान के मार्केट आज के सत्र में 4.25% नीचे और कॉस्पी लगभग 8.25% नीचे चला गया। हमारे यहाँ तो एआई है ही नहीं इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ग्लोबली सिस्टम थोड़ा सा मुनाफा वसूली की तरफ चला गया। और वैल्यूएशंस किसी के समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता दें। स्पेसएक्स का जो आईपीओ आ रहा है वो प्राइस टू सेल्स में लगभग 100 गुना आ रहा है, 100 टाइम्स ऑफ प्राइस टू सेल्स, यानी जितना कमाती जितना बेचती है कंपनी उसका प्राइस अगर मल्टीपल देखें तो उसने लगभग प्राइस टू सेल्स 100 गुना रख रखा है। अमेजन जैसी कंपनी 3-4 टाइम्स से ज़्यादा तो नहीं कोट करती होगी। तो एलन मस्क हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मार्स तक दुनिया को पहुंचाने का जिन्होंने टारगेट रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये आईपीओ क्या उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, जैसे ही ये आईपीओ आया है तब से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली शुरू हो गई है और सबको इसी का इंतजार था, सब कुछ चढ़ रहा था। अमेरिकन मार्केट्स में बहुत हरियाली देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ शेक आउट हो गया। और फिर मैं कहूँगा कि बहाना चाहिए मार्केट को गिरने का, और दुनिया भर के प्रॉफिट जो स्टॉक्स थे वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। खासतौर से जो एआई बबल बन रहा था, एआई बबल भी एकदम से ऐसा लगा है कि फूटा है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर 23,000 के लेवल को हम मेंटेन कर रहे हैं निफ्टी पे अभी भी। आज 23,150 तो तोड़ दिया, उसके नीचे की क्लोजिंग भी दिखा गई। पहले तो 23,150 ही नहीं टूट रहा था, लेकिन अब 23,000 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और 9 सत्रों से हमने नहीं देखा है मार्केट को कि पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर बंद हुआ हो निफ्टी, नहीं, यानी कि ट्रेंड आपका वीक है। और आप जब तक पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, आपका पहला साइन ऑफ रिवर्सल आएगा ही नहीं। 7 अप्रैल के बाद निफ्टी का सबसे खराब क्लोजिंग लेवल देखने को मिला है आज, और बाजार ने इंपॉर्टेंट जोन्स को तो ऑलरेडी पहले तोड़ चुका है मार्केट। लेकिन अब ये देखते हैं गिरावट कहाँ पर जाके रुकती है। ऐसे तो किसी का भी गैस हो सकता है, रोज़ ही आप स्लाइड डाउन कर रहे हो, चाहे आप गिरने की रफ्तार थोड़ी धीरे है लेकिन धीरे धीरे करके नीचे तो जा रहे हो। तो अभी 23,000 22,940 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का, और ऊपर के साइड पे इतनी हिम्मत ही नहीं कि आप 23,260 और 23,300 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग भी दिखा दो। ऐसा हुआ तो पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दिखा दोगे ना। तो इसलिए अभी तक ट्रेंड वीक है। देखते हैं 9th ट्रेडिंग सेशन के बाद 10वां दिन क्या पता कुछ अच्छा सा ले आए मार्केट में, कोई ट्रिगर जिसकी वजह से एकदम से तेज़ी बन जाए, लेकिन अभी तक वो सिस्टम पे दिखता नहीं। और मैंने फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्पेसएक्स का आईपीओ आया है उसकी वैल्यूएशंस ही ऐसी है, अफलातून वैल्यूएशंस, जिसमें उसको जस्टिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले था सऊदी अरामको का आईपीओ, उसने भी 25.5 बिलियन यूएस डॉलर्स मेरे ख्याल से तब वो आईपीओ था। लेकिन अब ये 75 बिलियन वाला आईपीओ आया है स्पेसएक्स का, और इसकी वजह से भी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट से लिक्विडिटी सकआउट हो रही है। प्राइमरी मार्केट पे जब इंटरेस्ट बढ़ता है, सेकेंडरी मार्केट से पैसा खिंचता है, और ऊपर से एफआईज लगातार बेचते चले जा रहे हैं इंडियन मार्केट पे। और रिपोर्ट कार्ड फिलहाल तो थोड़ी मार्केट की नाजुकी है, और देखते हैं कि यहाँ से और कितनी गिरावट रहती है। लेकिन कभी ना कभी ये फेस पार हो जाएगा। आपका हमारा काम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है। अभी बाजार में तकलीफ दिखती है, और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है।